स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम रिएजेंट्स देखने वाले हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने रिएक्शन इंटरमीडिएट देखा है। अब यहाँ पे हम रिएजेंट देखने वाले हैं। तो दो तरह के रिएजेंट्स होते हैं, एक होते हैं इलेक्ट्रोफाइल और एक होते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो आपको रिएक्शंस चेक करने में ये मदद करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये रिएजेंट्स, तो यहाँ पे फोकस कीजिए। यहाँ पे देखते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो क्या होते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट? So it is a positively charged or negatively charged. It is a positively charged or the negatively charged, या फिर which species? Neutral species. पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकते हैं या फिर क्या हो सकते हैं, नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं या फिर न्यूट्रल स्पीसीज भी होती है। और ये अटैक कहाँ पे करते हैं? सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पे अटैक करते हैं। कहाँ पे अटैक करते हैं? सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पे ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन विच इज कॉल्ड एज द, क्या बोलते हैं वो इसको, रिएजेंट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, अगर मेरे पास में, यहाँ पे देखिए, अगर मेरे पास में ए है, मान लो ए है, ये ए बी के साथ में रिएक्शन कर रहा है और बी के साथ में रिएक्शन करने के बाद में ये सी प्लस क्या फॉर्म कर रहा है? सी प्लस डी फॉर्म कर रहा है। ये एक केमिकल इक्वेशन है। हम आगे के जो लेक्चर्स है उसमें टाइप्स ऑफ रिएक्शंस भी देखने वाले हैं, रिएक्शंस क्या होती है वो भी देखने वाले हैं। तो आपको थोड़ा सा एक एलिमेंट्री आइडिया दे देता हूं यहाँ पे रिएक्शंस के बारे में। जब ए बी से रिएक्ट होगा तो सी प्लस डी फॉर्म करेगा और ये सी और ये डी एंटायरली डिफरेंट हो गए ए और बी से, एंटायरली डिफरेंट हो गए ए और बी से। जिस तरीके से मिल्क में रिएक्शंस होती है कर्ड्स के साथ, तो नेक्स्ट डे क्या फॉर्म होता है? कर्ड्स फॉर्म होता है। तो कर्ड्स एंटायरली डिफरेंट होता है किससे? मिल्क से। तो वहां पे क्या हुई है? केमिकल रिएक्शंस हुई है। उसी प्रकार यहाँ पे भी ए और बी रिएक्ट होते हैं और सी प्लस डी फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे ये जो ए है, ये ए को बोला जाता है सबस्ट्रेट। क्या बोला जाता है? सबस्ट्रेट। और ये जो बी है जो कि अटैक कर रहा है, जो कि अटैकिंग स्पीसीज है, दिस आर द अटैकिंग स्पीसीज विच इज कॉल्ड एज, इसको क्या बोला जाता है? रिएजेंट बोला जाता है। मतलब देखिए हमारे पास में ये रॉ मटेरियल्स है, ये रॉ मटेरियल से नए प्रोडक्ट हमको यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? इसे बोला जाता है दैट इज द प्रोडक्ट। इसको क्या बोलते हो? प्रोडक्ट। ये दोनों भी हो जाएंगे, प्रोडक्ट हो जाएंगे, ये मेन प्रोडक्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? साइड प्रोडक्ट हो जाएगा या बाय प्रोडक्ट बोलते हैं जिसको। तो देखिए यहाँ पे एक होता है सबस्ट्रेट और एक होता है रिएजेंट। तो ये रिएजेंट क्या करता है? हम अटैक करेंगे ए पर जो कि सबस्ट्रेट कहलाया है, तो फॉर्म करेगा प्रोडक्ट। अगर यहाँ पे सबस्ट्रेट रहा तो कभी भी सी प्लस डी नहीं फॉर्म होगा। उसके लिए हमको जरूरत गिरी किसकी? रिएजेंट। मतलब ये जो रिएक्शन है किसके प्रेजेंस में होने वाली है, किसके वजह से होने वाली है? रिएजेंट के वजह से होने वाली है। अगर रिएजेंट ना हो तो ये रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो ये रिएजेंट काफी अहम रोल प्ले करते हैं ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। तो वही रिएजेंट हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। या तो रिएजेंट पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज या फिर न्यूट्रल स्पीसीज होती है जो कि कहां पे अटैक करती है? दिस आर द अटैक ऑन द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। मान लो एक केमिकल रिएक्शन है, इसमें ए सबस्ट्रेट है और ये क्या है? रिएजेंट है। तो यहाँ पे क्या बना है? प्रोडक्ट बना है और साथ में क्या बना है? बाय प्रोडक्ट बना है। तो इसी को क्या बोलते हो? रिएजेंट बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए दो तरह के रिएजेंट्स होते हैं। पहला रिएजेंट है इलेक्ट्रोफाइल। दूसरा रिएजेंट है विच इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियोफाइल। इससे इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट भी बोला गया है या न्यूक्लियोफाइल को न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट भी बोला गया है। तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल बोलोगे और क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, ये दो वर्ड मिलके बना है। पहला जो वर्ड है वह है विच इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रो। पहला जो वर्ड है क्या है? इलेक्ट्रो। और इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? दैट इज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे चेक किए, फाइल का जो मतलब होगा वो क्या होगा? लविंग और या फिर अट्रैक्टिंग। समझ में आ रही है बात आपको? सो इलेक्ट्रोफाइल आर द इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, ऐसा बोल सकते हैं हम, क्योंकि इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और फाइल का मतलब होता है लविंग, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग स्पीसीज। तो इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज बोल सकते हैं यहाँ पे। इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। बस एक ही ये बात इलेक्ट्रोफाइल आप ध्यान में रखिए, आपको इसके सारे जो जितने भी पॉइंट्स है वो सब समझ में आएंगे। सिर्फ इतना, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन, फाइल का मतलब लविंग, मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इलेक्ट्रोफाइल्स आर द इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। कौन सी स्पीसीज बोलोगे आप उसको? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। अब दूसरे रिएजेंट पे आ जाते हैं। ये हो गया पहला रिएजेंट। दूसरा रिएजेंट क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियो का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियो का मतलब क्या होगा? न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस मतलब ये फाइल का मतलब तो आपको पता है, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज।
तो ये जो न्यूक्लियोफाइल होगा, दिस आर द न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। इसको क्या बोलोगे आप? न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। और जो न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज होगी उसे क्या बोलोगे आप? दैट इज द न्यूक्लियोफाइल। अब मुझे बताओ, जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट हो रही है या जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन को क्या कर रही है? अट्रैक्ट कर रही है, तो वो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगी या इलेक्ट्रॉन रिच होगी? ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगी, तभी तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। मतलब इलेक्ट्रोफाइल जो हो गए वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गए, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गए। सेम थिंग यहां पे देखिए, न्यूक्लियोफाइल्स आर द न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रही है, मतलब ये कैसी है? इलेक्ट्रॉन रिच है। समझ में आ रही है बात आपको? ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगी क्या? नहीं, मतलब ये अट्रैक्ट कर रही है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज को, तो मतलब ये खुद itself act as a इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट रहेगी, ये इलेक्ट्रॉन रिच रहेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तो कहां पे जाके अटैक करेगी? इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पे अटैक करेगा या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर पे अटैक करेगा? ऑब्वियसली जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेंगे। न्यूक्लियोफाइल कहां पे अटैक करेगी बताओ? न्यूक्लियोफाइल जो कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, जो कि इलेक्ट्रॉन देना चाहती है, तो कहां पे जाएगी? जहां पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, मतलब जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये ऐसी जगह पे अटैक करेंगी जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। हम स्टेप बाय स्टेप एक एक करके देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला जो रिएजेंट्स है, दैट रिएजेंट विच इज कॉल्ड एज दी, देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो रिएजेंट है वो है विच इज कॉल्ड एज दी इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल इज द इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज मैंने यहाँ पे लिख दिया, दोबारा नहीं लिखूंगा। दैट इज इलेक्ट्रोफाइल्स आर द इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। तो क्या होते हैं इलेक्ट्रोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल इट इज ए पॉजिटिवली, इट इज ए क्या बोलोगे? पॉजिटिवली, तभी तो वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा। पॉजिटिवली चार्ज, इट इज अ पॉजिटिवली चार्ज। और क्या हो सकती है? देखो यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज और न्यूट्रल स्पीशीज। और विच स्पीशीज बोलोगे आप यहाँ पे? न्यूट्रल स्पीशीज। लेकिन कैसी स्पीशीज? इट इज अ पॉजिटिवली चार्ज और न्यूट्रल स्पीशीज, न्यूट्रल स्पीशीज विच अटैक ऑन, विच अटैक ऑन, कहां पे बताइए? कहां पे अटैक करेंगे? विच अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, विच अटैक ऑन द इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। अब ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज है। मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि इलेक्ट्रोफाइल्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रही है, तो ये खुद क्या है? कंगाल है, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो कहां पे अटैक करेगी? इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पे अटैक करेगी। कहां पे अटैक करेगी? इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पे। या तो बोल सकते हो आप, या तो अटैक ऑन अ रीजन ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, या फिर इलेक्ट्रोफाइल ऐसी जगह पे अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो? ज्यादा हो। समझ में आ रही है बात यहाँ पे कि इलेक्ट्रोफाइल जो कि कंगाल है, जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो वो कहां पे अटैक करेगा? जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी, या इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होगा, वहीं पे वो स्पीशीज क्या करने वाली है? अटैक करने वाली है। सच स्पीशीज विच इज कॉल्ड एज दी इलेक्ट्रोफाइल। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लिया, ये देखो यहाँ पे इस तरीके से ये हो गया कार्ब अनायन हो गया, देखा है हमने कार्बन आयन रिएक्शन इंटरमीडिएट में। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास में कार्बन आयन है, कार्बन आयन के बाद में हम यहाँ पे लेंगे इलेक्ट्रोफाइल जो कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज है। अब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज है तो देखिए रिएजेंट है, दैट रिएजेंट व्हिच इज कॉल्ड एज दी, ये क्या हो गया? यहाँ पे सबस्ट्रेट हो गया, ये क्या हो गया? यहाँ पे सबस्ट्रेट हो गया। और ये क्या हो गया? रिएजेंट। रिएजेंट कौन सा लिया हमने? इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। तो ये क्या करेगा? ऐसी जगह पे जाके अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा हो। तो देखिए ये कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया है, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से लेने की कोशिश करेगा। कौन? इलेक्ट्रोफाइल। क्या फॉर्म करेगा? दैट इज बॉन्ड सी, ऊपर बॉन्ड, और ये इलेक्ट्रोफाइल इस तरीके से कार्बन को जुड़ जाएगा और यहाँ पे हमको मिलने वाला है दैट इज द प्रोडक्ट। और ये जो प्रोडक्ट है ये कैसा प्रोडक्ट है? न्यूट्रल प्रोडक्ट है। कैसा प्रोडक्ट है? न्यूट्रल, क्योंकि ये रिएजेंट देखो ये पॉजिटिवली चार्ज रिएजेंट लिया हमने और सबस्ट्रेट क्या लिया हमने? यहाँ पे निगेटिवली चार्ज लिया, तो हमको दोनों का जो कॉम्बिनेशन मिला है वो कैसा मिला है? दैट इज कैसा मिला है? यहाँ पे देखिए न्यूट्रल मिला है। तो आपको बातें समझ में आ रही है कि इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, वो ऐसी जगह पे जाके अटैक करेंगे जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी।
या फिर इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पे जाके अटैक करेंगे, उनको क्या बोलोगे आप, इलेक्ट्रोफाइल। और ये क्या हो सकते हैं, पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकते हैं या फिर क्या हो सकते हैं, दैट इज द न्यूट्रल स्पीसीज भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखता हूं कि दैट इज द, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, लिख रहा हूं यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल इज ए इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इलेक्ट्रोफाइल is a electron rich or electron deficient species. It is a electron deficient species. That's why they attack on the electron rich center. ठीक है, next point, they have tendency, electrophile have tendency to accept electron, बराबर है कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, हेंस इट इज एक्ट एज, ये एक्ट क्या होगा, हेंस इट इज एक्ट एज लुईस एसिड, हेंस इट इज एक्ट एज व्हिच एसिड, लुईस एसिड। ये बात ध्यान में रखिए कि जो ऐसी स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, लेना चाहती है, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहती है, वो स्पीशीज को बोला जाता है लुईस एसिड। क्या बोलते हैं उसको, लुईस एसिड। जैसे कि इलेक्ट्रोफाइल तो इलेक्ट्रॉन को लेना चाहता है, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन को लेना चाहता है, दैट्स व्हाई दीज आर द लुईस एक्ट एज अ लुईस एसिड। और ऐसी स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन को देना चाहती है, जिसके पास में इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन देना चाहेगी, तो जो इलेक्ट्रॉन देना चाहेगी स्पीशीज, उसको बोला जाता है बेस। क्या बोलते हैं उसको, बेस। कौन सा बेस बोलोगे, लुईस बेस। मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर से। तो यहाँ पे देखिए कि जो इलेक्ट्रोफाइल्स है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज है, तो इलेक्ट्रॉन को, ये बात तो आपको समझ में आ रही है कि वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, तो जो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन लेना चाहती है उन्हें बोला जाता है लुईस एसिड। क्या बोलते हैं उनको, लुईस एसिड। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहाँ पे मुझे बताइए इलेक्ट्रोफाइल का ऑक्टेट कंप्लीट होगा कि इनकम्प्लीट होगा, इलेक्ट्रोफाइल का ऑक्टेट कंप्लीट होगा क्या इनकम्प्लीट होगा। अगर कंप्लीट होता तो इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी क्या, नहीं। इसका क्या मतलब है, वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसका ऑक्टेट कैसा है, इनकम्प्लीट है। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रोफाइल हैव कंप्लीट और इनकम्प्लीट, दैट इज द इनकम्प्लीट ऑक्टेट। कौन सा ऑक्टेट हो जाएगा, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। मतलब उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे, 8 से कम इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 6 रहेंगे, 7 रहेंगे, समझ में आ रही है बात, 4 रहेंगे, ये 5 रहेंगे। तो ऐसी स्पीशीज जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो उन्हें बोला जाता है दैट इज द इलेक्ट्रोफाइल। क्या बोलते हैं उनको, इलेक्ट्रोफाइल। तो अब यहाँ पे देखिए, या तो पॉजिटिवली चार्ज हो सकती है या तो फिर क्या हो सकती है, न्यूट्रल स्पीशीज हो सकती है। तो जिस किसी पे भी पॉजिटिव चार्ज आ जाए वो क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रोफाइल हो जाएंगे, या फिर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट जिनका ऑक्टेट क्या होगा, इनकम्प्लीट होगा, वो भी हो जाएंगे इलेक्ट्रोफाइल हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल डिस्कस करने वाले हैं, उससे पहले यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो आप जल्दी से यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए इलेक्ट्रोफाइल के, यहाँ पे 2 तरह के इलेक्ट्रोफाइल होंगे, एक होगा पॉजिटिवली चार्ज होगा और एक होगा न्यूट्रल। तो देखिए जिस स्पीशीज में भी पॉजिटिव चार्ज होगा, H पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव, Cl पॉजिटिव, Br पॉजिटिव, R पॉजिटिव, उस तरीके से NO, NO2 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव, R पॉजिटिव। हमने देखा R पॉजिटिव कार्बोनियम आयन में आता है, कार्बोनियम आयन हमने बोला था उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दैट इज 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, ये भी हमने बोला था। तो यही होता है इलेक्ट्रोफाइल। R पॉजिटिव, दैट इज द डायजोनियम, डायजोनियम इज आल्सो दैट इज द इलेक्ट्रोफाइल। देन CH3CO पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। जिस किसी स्पीशीज पे पॉजिटिव चार्ज होगा, मतलब जो कोई स्पीशीज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगी या इलेक्ट्रॉन लेना चाहती होगी, वो सभी के सभी क्या होंगे, इलेक्ट्रोफाइल होगा। अब न्यूट्रल देखिए, यहाँ पे न्यूट्रल बोले तो जिसपे कोई चार्ज नहीं होगा फिर भी वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल SO3 इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, BF3 इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। देखिए इसके बोरॉन के आउटर मोस्ट सेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन डोनेट कर, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे उसके वैलेंस शेल में, आफ्टर दी बॉन्डिंग कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। 6 हो जाएगा तो ऑक्टेट कहाँ कंप्लीट है, तो दैट इज द इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। तो BF3, AlCl3, FeCl3, ZnCl2, PCl5, BeCl2, SnCl4, CO2, कार्बन डाइसल्फाइड, एंड देन दीज आर द, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर, इसे क्या बोलते हैं, डाइक्लोरोकार्बीन। क्या बोलते हैं इसको, डाइक्लोरोकार्बीन। अब ये डाइक्लोरोकार्बीन आपको पता है, मैंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें 2 बॉन्ड पेयर है और एक क्या है, लोन पेयर है।
तो 6 तो इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 2 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर विच इज क्वाड्रेटिक 6 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंस होगी, तो ये भी क्या रहेगी, इलेक्ट्रोफाइल रहेगा। उसी तरीके से नाइट्रीन, अब ये मत समझ लेना कि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन, नहीं, ये इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहता है, एक्सेप्ट करना चाहता है, क्योंकि इसमें एक बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, एक बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर का मतलब कितने हो रहे, 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। तो ये देखिए यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल होगा और ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल होगा, और इसके बाद में इलेक्ट्रोफाइल से भी कहीं ज्यादा हमें जरूरत गिरने वाली है न्यूक्लियोफाइल की, तो न्यूक्लियोफाइल भी हम देखेंगे। अब न्यूक्लियोफाइल क्या हो जाएगा, इसके अपोजिट